एक नई बात पहली बार मैं साझा कर रहा हूं आपके सामने, और वो भी इसलिए कर रहा हूं कि सेवा भाव कैसे मन में आता है और कैसे जागना चाहिए। आज से 6 साल पहले, बल्कि 7 साल पहले, ये है 2019 के 14 अगस्त की बात। 14 अगस्त 2019 में मैं एक जगह जहां मुझे 15 अगस्त का झंडा फहराना था, शाम को वहां चला गया। रात को जाना ही पड़ता है नेताओं को एक दिन पहले। तो मैं 14 अगस्त रात को 10 बजे अपने कमरे में बैठा हूं। मेरे एक स्टाफ के आदमी ने, वहां का एक राजनीतिक आदमी भी था और एक स्टाफ का हमारा पीएसओ, दोनों मिलकर एक बालक को ले आए। उन्होंने कहा कि ये बालक कुछ बात करना चाहता आपसे। मैंने कहा बोल बेटे। तो वो बताए कुछ नहीं। मैंने थोड़ा और कहा तो बिना बताए रोने लग गया, फिर भी ना बताए। फिर उन दोनों को बाहर किया। मैं कहा शायद ये अकेले में बात बताए, इनके सामने नहीं बता रहा होगा। उन दोनों को बाहर किया, उसको बैठाया, बता तो सही क्या बात है। वो कहता जी मेरी पहचान कोई नहीं है, मुझे लोग पूछते हैं तू किसका है, कौन है, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। उम्र हो गई थी उसकी शायद 20-22 साल, 24 साल ऐसी हो गई थी। कहाँ पढ़ाई कहाँ की, रहा कहाँ है। मैं बाल गृह में पढ़ा हूँ। बाल गृह वाले 18 साल के बाद नियम है सरकार का कि उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर आगे चिंता नहीं करते। और मुझे 6 साल हो गए हैं बाल गृह से बाहर हूँ। पक्का रहने का ठिकाना नहीं है। कभी छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ, कहीं होटल पर काम करता हूँ, कहीं स्टेशन पर सो जाता हूँ, कहीं कोई एक आध कमरा मुझे कोई 10-20 दिन के लिए देता है, रह जाता हूँ, फिर निकाल देता है। मैंने 6 साल निकाल लिए। लेकिन मेरी समस्या क्या है कि मुझे आगे इसलिए कोई नहीं बढ़ने देता, मेरी पहचान नहीं है। मैंने अच्छा कोई बात नहीं बेटे। मैंने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया। मैंने कहा आज से इस रेस्ट हाउस में कमरा इसको दे दो, और जब तक मैं अगला समाचार नहीं भेजूं इसको यहाँ से निकालना नहीं है, यहीं रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं इसकी देखभाल होगी। चंडीगढ़ जाके थोड़ा सा वो जलसा हो गया। डीसी ने फोन किया कि आपने एक नौजवान को रखवाया था, वो भी यहाँ रह रहा है, उसकी देखभाल तो ठीक है, लेकिन कब तक रखना है। मुझे भी लगी कि ये सदा हमेशा थोड़ी रहेगा। मैंने एक सज्जन थे, जानकार थे, मैंने कहा भाई तू इसको बस रख ले, पता नहीं कौन है, कहां से आया, लेकिन गारंटी मेरी, कुछ तेरा बिगाड़ दे तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो उसको अपने पास रख ले। रख लिया, मेरी बात पर यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया, बड़ा होने लगा। अब उससे मिलना भी जुलना कभी हो जाता था। मैंने पूछा कि ऐसे बच्चे और कितने हैं जैसा तुम हो। अखिल जी अभी 10-12 तो मेरे ध्यान में हैं जो हमारे बाल गृह में रहते थे, आज उनको बाहर कर दिया, बाहर घूम रहे हैं। मैंने कहा फिर हमारे बारे में क्या सोच सकते हो, सोचो। मैंने कहा आप भी कोई योजना बताओ, क्या योजना हो सकती है। उन्होंने बताया किस किस प्रांत में क्या क्या है। मैंने तुरंत अपने वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट जो सरकार का था उनको बुलाया। ऐसे बच्चे जिसकी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ पैदा हुआ, किसका बेटा किसकी बेटी है, लेकिन 18 साल के बाद उसको बाहर निकालते हैं। पहले तो 18 साल से 25 साल तक ये चिंता गवर्नमेंट कैसे करे, इसकी योजना बना। और उन्होंने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम है हरिहर योजना। इस हरिहर योजना में अब 18 साल के बाद 25 साल तक उसकी चिंता करेंगे। उसके बाद पढ़ना चाहे तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ना चाहे, नौकरी करना चाहे तो नौकरी कराएंगे, और नौकरी भी सरकारी होगी। उसके लिए कोई उसको एग्जाम नहीं देना, कोई उसको इंटरव्यू नहीं देना, एक्स ग्रेशिया नौकरी इस बच्चे को मिलेगी। 12 बच्चे उसी साल में बुलाए, उनको नौकरी लगवा दिया। बाकी तो अब नौकरी कर रहे हैं, उनका आगे भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो मेरे साथ जुड़ा था उसकी उम्र उस समय 25 साल से ऊपर हो गई थी। अब वो उस योजना में आया नहीं। मुझे कहना है योजना तो हमें बढ़ा दी, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा देखो भाई, अपने बारे में नहीं सोचा करते, सबके बारे में सोचा करते। योजना बन गई, आगे समस्या किसी को नहीं आएगी, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। योजना में थोड़ा ढील दिलवाई, उसकी नौकरी लगवाई, फिर उसकी शादी करवाई। मैंने कहा अब तेरा परिवार हो गया, जहां मर्जी रहना रहे। अब ये पहली बार मंच से बोल रहा हूं, मुझे कहा थोड़ी किसी ने, कोई प्रेशर थोड़ी था, सरकार का नियम भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने ताकत दी नियम बनाने के। मैंने नियम भी बनवा दिया। नियम बनाने के बाद आज उस प्रकार के जितने बच्चे होते हैं, हर साल सरकार उनको नौकरी देती है और बिना शोर शराबे के देती है।